आप नहीं जानते इसे एक नंबर का फ्रॉड है ये। मासूम लड़कियों के साथ फ्रॉड किया इसने। मैं फ्रॉड? अगर मैं फ्रॉड हूं तो तुम्हारी बीवी बार बार मेरे पास क्यों फिरती चली आती है? अरसल, अभी भी वक्त है। इन औरतों को घर से निकालो और अपनी जान छुड़वाओ। राबिया, खैर बाबा भी यही चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। दुर्फिशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन प्लीज एक बात याद रखो, मुझसे कभी कुछ भी छुपाना नहीं। रिश्तों में अगर बातें छुपाई जाए तो फिर रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, बल्कि खोखले होने लगते हैं। ये रिपोर्ट अरसल की फाइल में क्या कर रही है? क्या मतलब? कौन सी रिपोर्ट? जिस रिपोर्ट में ये लिखा था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। कहीं अरसल को। लेकिन तुमने ये रिपोर्ट इतनी संभाल के क्यों रखी हुई है? फाड़ के फेंक क्यों नहीं दी? अरसल को पता चल गया कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। उन्होंने मुझसे जिक्र क्यों नहीं किया? ये इतनी मामूली रिपोर्ट नहीं है कि वो इसे देखे और तुमसे जिक्र भी ना करे। ये देखे, इस पे जो डेट लिखी हुई है, ये रोहान की पैदाइश से 10-11 महीने पहले की डेट है। ये रिपोर्ट गलती से तो नहीं आ गई यहाँ पे? इसे कैसे आ जाएगी? तो रिफिशा, कहीं अरसल के साथ में ये तब्दीली इस रिपोर्ट की वजह से तो नहीं आई? तुम जिस तरह मुझे देख रही हो, वो कॉलेज का वो टाइम याद आ गया मुझे, जब तुम इसी तरह कनखियों से मुझे देखा करती थी, छुप छुप के। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, शायद तुम मुझे कॉलेज के ज़माने से ही पसंद थे। वो तो अगर मैं दूसरे शहर ना जाती मेडिकल करने के लिए तो आज हमारी शादी हुई भी होती। तो दुर्फिशा हमेशा मुझसे कहती कि जोड़े अरसल, दुर्रेफिशा, मेरे कान पक गए ये नाम सुन सुनकर। अरसल, अगर वो इतनी अच्छी होती तो आज तुम मेरे पास नहीं बैठे होते। I'm sorry, वो आइंदा मैं ख्याल रखूंगा। I'm sorry। मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे शादी के बाद भी मेरे अंदर दुर्रेफिशा की खोई हुई मोहब्बत ही ढूंढते रहोगे, है ना? राबिया, असल में उसके साथ टाइम इतना गुजरा है कि बस ना चाहते हुए भी जुबान पर उसका जिक्र आ ही जाता है। तुम्हारी जिंदगी उसके साथ गुजारे वक्त में कैद हो गई अरसल। मैं जाके भी तुम्हें उससे निकाल नहीं सकती। ऐसी बात नहीं है, हम कोशिश करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लाइफ के इस फेज में इतनी तन्हाई काटने के बाद अब जाकर मुझे शौहर मिल रहा है तो उसको अपनाने के लिए भी मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। राबिया, मेरे ख्याल से अब तुम्हें वहम हो रहा है। वहम तुम्हें हो रहा है अरसल? इस बात का वहम कि मुझसे शादी के बाद हर चीज ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, जबकि हकीकत यह है कि तुम अभी भी दिमागी तौर पर दुर्रेफिशा और रोहान के ही पास हो। वो औरत जिसने तुमसे बेवफाई की और वो बच्चा जो तुम्हारी औलाद ही नहीं है।
मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए। You're right. Good night. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, ले जाऊँगा। खाना लगा दूँ? अम्मी ने आज खास आपके लिए बिरयानी बनाई है। आपको उनके हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है ना? मुझे भूख नहीं है, फ्रिज में रख दो। अगर लेट नाइट भूख लगी तो खा लूँगा। थैंक यू। जब मियाँ बीवी अलग अलग कमरों में सोने लग जाएं तो समझ जाओ कि मामला बिगड़ चुका है। हमारे कमरे अलग अलग जरूर है, लेकिन हम रहते एक ही छत के नीचे। तुम्हारी तरह नहीं, शौहर कहीं और बीवी कहीं और। इसलिए आज के बाद मुझ पे तंज मत करना। उड़ा लो तुम भी मेरा मजाक। अम्मी, हमें जल्द से जल्द कोई इंतजाम करना होगा। असद जिस तरह से इस घर में आया है, वो भी बंदूक लेकर, बाबा और अरसल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो बोल दो ना फिर नबील को कि छोड़ दे मेरी जान। उसने तुम्हारा ठेका नहीं लिया हुआ। ये तुम्हारा और नबील का मामला है। तुम जरा अक्ल से काम लो। अभी नबील तुम्हें माफ करने के लिए तैयार है। डरो उस वक्त से जब तुम माफी मांगना चाहो तो तुम्हें माफ ना करे। हमें इससे क्या कह रही है? ये तो लंदन अमेरिका जाने के ख्वाब देख रही है। भूल गई है असद की असलियत को। भूल गई है कि किस तरह से उसने कुत्ते छोड़े थे इसके ऊपर। और अब हमें अब पता नहीं इसके साथ क्या सलूक करेगा वो। अच्छा तुम ये बताओ, अरसल ने कुछ कहा तो नहीं? मेरा मतलब है रिपोर्ट देखने के बाद। हमें वो रिपोर्ट तो कब से उस फाइल में रखी थी। अब पता नहीं क्यों अरसल के हाथ आ गई है। देखो तुरफिजा, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी इन मुश्किलात का सिरा कहीं ना कहीं उस फाइल से जरूर जुड़ा है। पता नहीं अम्मी, जितना अपनी जिंदगी को सुलझाने की कोशिश कर रही हूं उतना ही उलझती जा रही है। सिरा हाथ ही नहीं आता। मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। असद के आने के बाद तुम्हारे ससुर के मिजाज में भी वासिया तब्दीली आई है। मेरी बदनसीबी देखो, तुम्हारे घर के अलावा मैं कहीं और जा भी नहीं सकती। काश तुम्हारे अब्बू की बजाय मुझे मौत आ जाती। तुम लोगों के दिन तो बेहतर होते ना। अम्मी, ऐसा मत कहो, आपके अलावा मेरा है ही कौन। उसकी शक्ल देखी थी? गन देखकर मुंह उतर गया था। मुझे लगा बेहोश हो जाएगा। उसका तो पता नहीं, लेकिन अरसल भाई के बाबा जरूर हो जाते। मैंने सुना कि तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने खूब शोर मचाया। मैं तो कहती हूँ 2-3 गुंडे भिजवाओ, तोड़फोड़ करेंगे ना खुद ही तलाक दे देगा। एक ही दफा बस ये चैप्टर क्लोज हो। तुम ऐसा करो, मेरे वकील से राब्ता करो, वो खुला की नोटिस अदालत में जमा करवा देगा और 2 पेशी के बाद मैं खुला निकलवा दूंगा। और ये जो घर के मसले हैं इनके बारे में फिक्र मत करो। तुम्हारी अम्मी बाद में हमारे साथ रह सकती। इसकी नौबत ही नहीं आएगी। इंशाल्लाह तुम इससे पहले ही अल्लाह को प्यारे हो जाओगे। क्या सोच रही हो? बस यही कि तुम वाकई में मुझसे सच्चा प्यार करते हो। तुम जैसी मक्कार औरत को तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। बेहतर तो ये नबील भी तुम्हें छोड़ दे। अच्छा देखो, मुझे कुछ दिनों के लिए गाँव जाना है। अगर आप ना सके तो परेशान मत होना प्लीज। कुछ जमीनों के मामला आते हैं। मैं भी निकलती हूँ, बिलाल उठने वाला होगा। ज्यादा लेट हो गया तो अम्मी अभी नाराज होंगी। ज्यादा रोमियो बनने की जरूरत नहीं है। मुझे मिसेस असद बनने में अभी भी कुछ दिन बाकी है।
कितना वक्त रह गया है इस दिन के लिए? बिल्कुल फिक्र मत करो, वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, बहुत जल्द। See you soon. Very soon. Bye. Bye. अब तक इस दुनिया में कोई शख्स पैदा नहीं हुआ जो मुझे धोखा दे सके। तुम्हें क्या लगा मुझे पागल बनाओगे, मुझसे पैसे वसूल करोगे? तुम्हारे सामने 2 लिफाफे पड़े हैं, उसको उठाओ और खोलो। अरे घबरा रहे क्यों? बोलो। मेरी बात मानोगे? ये लिफाफा तुम्हारा, वरना जो इस लिफाफे में वो तुम्हारा मुकद्दर। खोलो। क्या है इसमें? नहीं घबराओ मत, खोल कर देखो। सीधी शराफत से मेरी बात मान लो, वरना मेरे कुत्ते चीर फोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते। जो मैं कहने वाला हूं गौर से सुनो। जी अम्मी, आपने बुलाया? ये क्या है? खुलानामा। तुम तो दुरे शहवार को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन वो अदालत पहुंच गई है, खुला मांग रही है तुमसे। तुम बाप बेटे ने कभी मेरी बात नहीं मानी। अब महंगे महंगे वकील करो और अदालतों के चक्कर काटो, और वो 2-4 झूठे इल्जाम तुम पे लगा के खुला हासिल कर लेगी, और फिर बच्चे के नाम पे सारी जिंदगी तुम नान नफका भरते रहना। नहीं अभी ये बहुत गलत कर रही है, उसे अंदाजा भी नहीं है। गलती तो तुम कर रहे हो। जो औरत जा चुकी है उसके पीछे क्यों जा रहे हो? अगर उसने वापस आना होता तो यूं छोड़ के जाती ही नहीं। खुदा के लिए होश के नाखून लो, उसके मुंह पे तलाक मारो और दूसरी शादी करो। और मेरी औलाद का क्या, उसका क्या कसूर है? उसका कसूर ये है कि वो ऐसी औरत का बेटा है, और माँ बाप का किया हुआ हमेशा औलाद के सामने आता है। अम्मी ये कहाँ का इंसाफ है? अगर गुनाह वालिदैन करें तो उनकी सजा बच्चों को कैसे मिल सकती है? आप मुझे बताएं, आप और अब्बू ने कभी कोई जिंदगी में ऐसा अमल किया है जिसकी सजा मुझे मिल रही है, या सब कुछ मेरे साथ हो रहा है? ठीक है, जो दिल करता है करो, बल्कि ऐसा करो तुम भी उन्हीं के पास चले जाओ, वहीं रहो। मेरा क्या है, मैं तो पागल हूं ना, रो पीट के चुप कर जाऊंगी।
तुमने इतना बड़ा कदम हमसे बगैर पूछे कैसे उठा लिया? तुम्हारे पास अकल नाम की कोई चीज है भी या नहीं? बता दिया आपको नबील ने? हाँ, तो जब उसकी माँ ने हमें घर से निकाला था तब तो वो हमें ब्लॉक करके लाहौर बैठा ऐश कर रहा था, और अब आपको कॉल करके मेरी शिकायतें लगा रहा है। अरे कैसी माँ है आप, सुन कैसे लेती हैं उसकी बकवास। वो ना तुम्हारी तरह जज्बाती नहीं है, जोश से नहीं होश से काम लेता है। बहरहाल मैं लेदगी चाहती हूँ ताकि मैं असद के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकूँ। रिश्ते बचाने के चक्कर में हम रिश्ते खराब किए जा रहे हैं। करने दें इसे अपनी मर्जी। और बाय द वे, असद ने कहा है कि अम्मी हमारे साथ रह सकती हैं। उसके घर रहने से बेहतर है मैं किसी फुटपाथ पर रह लूं। मैं प्लीज गुस्सा मत कीजिए, और अगर हो सके तो आहिस्ता बोलिए। लाउंज में बाबा बैठे हुए हैं। पहले वो असद वाली बात को लेकर बहुत नाराज है। ओह, और सबसे अहम बात तो मैं बताना ही भूल गई। उस दिन असद रोहान से मिला था, इतने क्यूट लग रहे थे दोनों, बिल्कुल असद का मिनी वर्जन लग रहा था। आज तो तुमने ये बात कर दी है, आज के बाद दोबारा ये बात मत दोहराना। तुम ओवर एक्टिंग कर लो बस। पुराना नशा है, उनकी गोद में परवरिश पाई, वो गोद बार बार याद आती है। ये भूल जाते हैं कि ना शुजा रहा, ना बाजवा रहा, ना फैज रहा। अरे भाई इधर आओ, ये हमारे बच्चे का मूड क्यों ऑफ है? मुझे आइसक्रीम खानी है। अरे बस इतनी सी बात, हम अपने बच्चे को आइसक्रीम खिलाएंगे। My dad is the best. हमारा बच्चा बहुत चालाक हो गया है। बाबा, ये आपसे अपनी हर बात मनवा लेता है। अरे इसके लिए तो दिलो जान हाजिर हैं। इसकी बात नहीं मानेंगे तो और किसकी बात मानेंगे? कोई जरूरत नहीं है आइसक्रीम खाने की, आपको पता है ना आपका गला खराब हो जाता है। अरे कैसी बातें कर रही हो? हम अपने बेटे को आइसक्रीम खिलाएंगे हैं? चलो चलते हैं, मार्केट जाके आइसक्रीम खाते हैं। रोहान, आप जाइए बाहर, मैं भी आती हूँ। जाओ बेटा, आप रेडी हो, हम आते हैं फिर। अब बताओ क्या कहना चाहती है? आप असद वाली बात को लेकर मुझसे नाराज हैं? तो नहीं बेटा, मैं नाराज नहीं हूँ, फिक्रमंद हूँ। उस शख्स का यहाँ आना और यूं पिस्तौल निकालना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बेटा हम शरीफ लोग हैं, ये असला, ये डराना धमकाना, ये हमारा काम नहीं है। जरा सोचो, अगर उस दिन गोली चल जाती तो क्या होता? मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ बाबा। तुरे शेवाड़ ने हम सबको बहुत फंसा दिया है। बेटा शादी दिल के रिश्ते का नाम है। अगर दिल ना हो तो ये रिश्ता जबरदस्ती नहीं चल सकता। ये बात तो आप मेरे और अरसल के लिए भी कह सकते हैं। हमारे रिश्ते में भी तो कुछ नहीं है, ना दिल ना मोहब्बत। ऐसी बातें मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह तो चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन इंसान नहीं चाहते कि कुछ भी ठीक हो। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, आओ आइसक्रीम खाने चलते हैं। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। क्या जल्दी है? तुम्हें किसने बताया मैं यहाँ रहता हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम लोगों की जासूसी कर सकते हो? मैं नहीं कर सकती। एक दिन तुम्हारा पीछा करते करते तुम्हारा ठिकाना ढूंढ लिया था। कहाँ गायब हो? ना फोन उठा रहे हो, ना मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो। मैंने बस तुम्हें यही बताना था कि मैंने नबील से खुला मांग लिया और मैं जल्दी असद से निकाह कर लूंगी।
हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ। ये पागलों की तरह इधर उधर क्या देख रहे हो? डो रहे हो? तुम्हें आते हुए किसी ने देखा तो नहीं है? क्यों? अब असद के तुम्हारी भी निगरानी करवा रहे? हाँ। नहीं, तुम जाओ अभी यहाँ से। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जैसे ठीक होता हूँ तुमसे राब्ता करता हूँ। अगर तुमने मेरे साथ कोई 2 नंबरी करने की कोशिश की, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। क्यों करूँगा तुम्हारे साथ ऐसा? अभी जाओ यहाँ से, करता हूँ राब्ता तुमसे। दूसरे नंबर से फोन करूंगा, उठा लेना। जाओ। ये यहाँ पहुंच सकती है तो असद तो बहुत आसानी से यहाँ पहुंच सकता है। वो रूहान अपने दादा के साथ ही सो गया उनके कमरे में, तुम उसे उठाकर अपने कमरे में सुला दो। वो तो 2 दिन से वहां सो रहा है। हमने दादा भी तो इतने नखरे उठाते हैं उसके। माशाल्लाह दोनों में बहुत प्यार है। जब से अरसल का रवैया चेंज हुआ है, रोहान अपने दादा से और भी करीब हो गया है। हाँ, बच्चों को अपनों से अटैच होना चाहिए। एक वो बेचारा बिलाल है जो अभी से अपने बाप की मोहब्बत से इतना दूर हो गया। सच में मुझे कभी कभी बहुत अफसोस होता है। आप फिक्र मत करें, कुछ दिनों में दुरे शेवार को अपना बच्चा बोझ लगने लगेगा। फिर छोड़कर आएगी नबील के पास खुद जाकर। अम्मी, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरी जॉब स्टार्ट हो जाए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को लेकर चल सकूं। अल्लाह अरसल को भी हिदायत दे। वैसे तुमने अरसल से बात की है उस रिपोर्ट के बारे में? ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। जानती हैं क्यों? क्योंकि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरसल दूसरी शादी करें, तीसरी करें या चौथी। जब हमारा मजहब एक मर्द को इजाजत दे रहा है तो मैं कौन होती हूँ? मैं क्यों अपने शौहर को मना करके खुद गुनहगार बनूं? बस आप मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाक मेरे दिल को सुकून दे। इंशाल्लाह। ऐसे तुमने कितनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह दी। अल्लाह तुम्हें सब्र और हिम्मत दे। चलो तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है। सुबह रोहान ने स्कूल भी जाना है। जी। मामा मुझे प्यास लगी है। रोहान बस घर पहुंचने ही वाले हैं। मामा प्लीज, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। अगर आप पानी नहीं देंगे फिर मैं बेहोश हो जाऊंगा। रोहान, ये बातें आपने किससे सीखी हैं? कौन है आप लोग? कौन है आप लोग? क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? ये सब ले ले, ये सब कुछ ले ले। हाँ, हमें छोड़ दे।
हाँ हाँ ठीक है ताहिर, ठीक है, मैं करता हूँ। तो ये अरे अर्चल, मेरा बच्चा। हौसला कर। बाबा ऐसे कैसे लेके चले गए वो रोहन को? दुरे पेशक उसने उसने उन्हें रोका क्यों नहीं? वो किस तरह लेके जा सकते हैं मेरे बच्चे को? मेरा बच्चा किस हाल में होगा? अरे बेटा हौसला करो, हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कैसे हिम्मत से काम लूं बाबा? रूहानी तो मेरी असल हिम्मत है। मैं कैसे ये बात बर्दाश्त कर लूं? वो आपके दोस्त है ना पुलिस में, आपके एक दोस्त है, मैं नाम बोल रहा हूँ, क्या नाम है उनका? ताहिर। उनसे बात हुई आपकी? आप ये उनको कॉल करें बाबा। अरे अभी मेरी उससे बात हुई है, वो कह रहा है कि हमें एक वाकारों की कॉल का इंतजार करना चाहिए। बेटा ये लोग तावान के लिए काम करते हैं, तुम हिम्मत से काम लो, वो यकीनन हमसे राब्ता करेंगे। बाबा कैसे हौसला करूं मैं कैसे हिम्मत से काम लूं? रूहानी तो मेरी असल हिम्मत है। हाँ वो कोई ना कोई कैमरा तो होगा ना, कहीं किसी ने तो देखा होगा, कुछ सर्वेलेंस फैसिलिटी होगी, कुछ तो क्लू मिलेगा उनको, कहीं तो ढूंढेंगे बाबा। मैंने ताहिर से पूछा था, वो बता रहा था कि बिल्कुल सुनसान सड़क है, वहां कोई कैमरा वगैरह नहीं है। हिम्मत कर बेटा, हिम्मत कर। दुर्फिशा कहाँ है? वो अपने कमरे में। जा बेटा जा, उसे हौसला दे, वो बड़ी परेशान है। जा बेटा जा शाबाश। क्या चाहिए आपको? ये सब ले ले, ये सब कुछ ले ले। हाँ हमें छोड़ दे। कहाँ है रोहन? कहाँ है रोहन? लेकर आए उसे? कहाँ है? मैं देखूं जाके बाहर। नहीं रोहन नहीं है, संभालो खुद को। ये वक्त हिम्मत से काम लेने का, जज्बात से काम लेने का नहीं है। रोहन मिल जाएगा। अरे जिन लोगों ने भी उसको अगवा किया है, मार देंगे उनके मुंह पे जाके पैसे, लेके आएंगे अपने रोहन को। तो फिक्र ना करो प्लीज। 3 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, मेरे बेटे का कुछ नहीं पता। पता नहीं वो किस हाल में होगा। आपको पता है वो मुझसे पानी मांग रहा था, उसे प्यास लगी थी। उन्होंने रोहन को पानी दिया होगा कि नहीं दिया होगा, या प्यासा रखा होगा, पता नहीं किस हाल में होगा। मुझे रोहन चाहिए, मुझे खुदा के वास्ते मुझे रोहन ला कर दे, मुझे रोहन चाहिए। मेरा वादा है तुमसे, मैं ला के दूंगा तुम्हें रोहन। रोहन ठीक हाल में होगा, तुम अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो। मेरा भी लगते जिगर है वो, मेरा भी बेटा है वो, मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। बैठो बैठो बैठो, सुनो प्लीज, प्लीज संभालो अपने आप को प्लीज। अगर तुम उसकी माँ हो तो मैं भी उसका, मैं उसका बाप। हाँ, हाँ, हम दोनों उसके माँ बाप हैं। मुझे मेरे को मिल जाएगा शाबाश। ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। कहीं इसके पीछे असद तो नहीं? हेलो। हेलो, कैसे हो? मैं ठीक, सब खैरियत है?
हाँ हाँ सब खैरियत है, बस तुमसे बात करने का दिल चाह रहा था तो कॉल कर ली। क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं, जब चाहो कॉल कर सकती हो। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही है? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा मुझे बताओ तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं अभी अपने घर में हूँ। तुम पूछना क्या चाहती हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। शिवान, अगर कुछ बात है, कोई परेशानी है तो यू कैन शेयर विद मी। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बस ख्वामखा शक कर रहे हो। अच्छा मैं तुमसे मिलने आ जाऊं? नहीं अभी नहीं, थोड़ा बिजी हूँ, कल मिलते हैं। हाँ जैसे तुम्हारी मर्जी। शिवान सीरियसली, अगर दिल में कोई बात है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। तुम भी अगर कुछ कन्फेस करना चाहो तो कर सकते हो। बाय। जाओ उसे ढूंढ के लाओ, हर कीमत पर मुझे जिंदा सलामत चाहिए। जाओ उसे ढूंढो। जी सर। बेटा मुझे लगता है कि मुझे भी ना वहां चलना चाहिए। मम्मी, मेरा नहीं ख्याल आपको इस वक्त वहां पे जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कुछ उल्टा सीधा हो जाए। बेटा ये वक्त पुरानी रंजिशें भुला के आगे बढ़ने का है। मम्मी, आप दुरेशेवार की नेचर को तो बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। इंतहाई बदतमीज और मुंहफट लड़की है वो। कहीं इस तरह के मौके पे कोई उल्टी सीधी बात ना करते, बात बिगड़ ना जाए। और जैसे आपने उन्हें घर से निकाला है। बेटा तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं एक बात बताए देती हूँ, उन औरतों को जिस तरह से घर से निकाला है वो तरीका तो गलत हो सकता है, लेकिन फैसला बिल्कुल ठीक था। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर मेरा नहीं ख्याल कि ये मौका इस बात को करने का है। अगर आपको तुरफिशा और ताई अम्मी से इतनी ही हमदर्दी है तो उन्हें कॉल कर ले, मगर वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो दोरे फिशा के बारे में सोच सोच के दिल घबरा रहा है। इतनी अच्छी प्यार करने वाली लड़की जिसने हर मुश्किल में हमारा साथ दिया, आज उस पे मुश्किल वक्त है और मैं उसके पास नहीं हूँ। नहीं वो तो ठीक है, मगर इस वक्त उनके पास वो तमाम लोग हैं जिनकी उनको ज़रूरत है। हमारे जाने से या स्पेशली आपके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा खासा। हाँ अलबत्ता हमें लगता है कि इस वक्त डिस्टेंस हमें बरकरार रखना चाहिए। बल्कि काम करता हूँ, मैं वहाँ पे जाता हूँ, सिचुएशन को देखता हूँ, फिर आके आपको बताता हूँ। ठीक है? ठीक है बेटा, अल्लाह उनकी हाल पे रहम करे और अल्लाह करे कि रूहान जल्द से जल्द जिंदा सलामत वापस आ जाए। आमीन आमीन। समय अल्लाह ताला कभी भी किसी को औलाद की आजमाइश में ना डाले। बदकिस्मती से यह वाक़या ऐसे मकाम पर हुआ है जहां आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था। शायद आबादी कम है इसलिए ऐसा है। वैसे इस तरह के केसेस में मुल्ज़मान 24 घंटों के अंदर अंदर तावान के लिए रब्ता कर लेते हैं, और मैंने सादा लिबास में कुछ एहलकार अपने आपके घर के आसपास लगा दिए हैं, और अगर किसी भी किस्म की कोई मशकूक हरकत महसूस हुई तो हम मुसलमान तक ज़रूर पहुँचाएंगे। लेकिन अब तक तो काफी टाइम गुजर चुका है। ताहिर अंकल प्लीज प्लीज आप कुछ कीजिए। हमारे लिए तो अब अपने बच्चे के बगैर एक एक पल गुजारना भी मुश्किल हो चुका है। और दुरे फिशा, उसकी हालत तो मुझसे अब देखी भी नहीं जाती। देखो, जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन याद रखना कि ऐसे वाकयात में अमूमन घर वालों के करीबी ही लोग शामिल निकलते हैं। अगर आपका किसी पे कुछ शक है, कोई दुश्मनी, कोई पैसों का लेन देन या कुछ भी। हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, और
हम ऐसे रईस भी नहीं हैं कि लोग हमें हमारी दौलत की वजह से पहचाने। अगर ऐसा होता तो मैं आपको अब तक बता चुका होता। बस ताहिर, कुछ भी करो, जितना जल्द हो सके हमारा बच्चा हम तक ले आओ। आप तसल्ली रखें, हम इंशाल्लाह बाहिफाजत आपके बच्चे को वापस लाएंगे। मुझे इजाज़त दें, मैं पुलिस के बाकी थानों में वायरलेस करवा देता हूँ, और अगर अगवाकार आपसे रब्ता करें तो मुझे ज़रूर बताएं। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। आइए, मैं आपको छोड़ प्लीज। हाँ।